हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग स्लाइडिंग विंडो टेक्निक को डिस्कस करेंगे। ये टेक्निक हम लोग एरे के ऊपर लगाएंगे। देन हम लोग एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे स्लाइडिंग विंडो टेक्निक क्या होती है। पिछले सेशन में हमने टू पॉइंटर टेक्निक समझा था, जिसमें हमने टू पॉइंटर की हेल्प से जो हमारा टारगेट वैल्यू था उसका हम लोग एलिमेंट फाइंड कर रहे थे। जो हमारे एरे में कौन सा पेयर ऑफ एलिमेंट है जो टारगेट वैल्यू के इक्वल्स हो रहा है। आज के सेशन में स्लाइडिंग विंडो टेक्निक को डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द मैक्सिमम सम ऑफ एनी कॉन्टिग्यूअस सब एरे ऑफ साइज के। अब हमें एक एरे गिवन है, 1 4 2 10 2 3 1 0 20। ये एलिमेंट्स एक एरे में हमारे पास रखे हुए हैं। अब हमें एक मैक्सिमम सम निकालना है। कितने का? सब एरे ऑफ साइज के का हमारा सब एरे उसमें फाइंड करना है। जैसे कि यहाँ पे साइज के 4 दिया हुआ है, तो हमें 4 साइज का एक सब एरे फाइंड करना है। जो और क्या करना है, फाइंड तो करना है सब एरे, बट मैक्सिमम सम होना चाहिए उसमें। जैसे कि यहाँ पे सब एरे क्या है, 1 4 2 10, एक सब एरे ये हो गया। 4 2 10 2 सब एरे एक ये हो गया। मतलब कॉन्टिग्यूअस सब एरे मुझे फाइंड करना ऑफ साइज के, और उसका मैक्सिमम सम निकालना है, किसका मैक्सिमम सम होता है। ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन को देखते हैं और इस क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग स्लाइडिंग विंडो टेक्निक को भी समझेंगे। हमारे पास क्या गिवन था, एक हमारे पास एरे गिवन है। इसमें वैल्यू रखी है 1 4 2 10, और यहाँ पे हमारे पास 2 3 1 0 एंड 20। ये मेरे पास एरे गिवन है। ठीक है। अब मुझे साइज के का निकालना है। अगर साइज हमारा 4 है तो हमें पहले इसका सब एरे क्या होगा, जो कंटिन्यूअस हमारा इसमें रहेगा, कंटिन्यूअस वे में रहेगा। जैसे 1 4 2 10, वो एक ये सब एरे कंटिन्यूअस वे में। अगर मैं इसका सम निकालूं तो कितना आएगा? 10 + 2 + 4 12 + 4 16 1 17। इसका मुझे सम 17 आ रहा है। ठीक है। अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का सम निकालूं, 4 2 8 6 16 और 2 18। ठीक है, तो ये इसका सम मुझे आ गया कितना? 18। फिर मैं यहां से लेके यहां तक का सम निकालूं तो मुझे कितना मिल रहा है? 12 14 और एक 17। ठीक है। फिर मैं यहां से 10 से लेके और यहां तक का सम निकालूं, ये 4 ही साइज का मुझे सब एरे लेना है, इसलिए मैं 4 4 के सब एरे क्रिएट कर रहा हूँ। फिर 10 2 12 3 15 और एक 16। अगर मैं यहाँ से लूं 2 से लेके 0 तक का, तो मिलेगा कितना? 5 6। अगर मैं 3 से लूं यहाँ तक का, तो मुझे मिल जाएगा 24। ठीक है। तो मुझे अलग अलग यहाँ पे सब एरे बने, कितने बने? 1 2 3 4 5 6, कुछ ऑलमोस्ट 6 हमारे पास सब एरे बने। और उसमें सबसे मैक्सिमम सम किसका है? इस सब एरे का 24 जो हमारा आ रहा है, मैक्सिमम सब एरे आ रहा है। ठीक है ना, जिसका मैक्सिमम सम कितना है? 24 है। ठीक है, तो हमें यही रिटर्न करके देना है कि उसका मैक्सिमम सम कितना हो। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ समझ गए। अब इसको बनाते कैसे, इसको समझते हैं विथ हेल्प ऑफ स्लाइडिंग विंडो टेक्निक। ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि शुरू का मैं 4 एलिमेंट, मतलब कितना का सब एरे बनाना है उतना का मैं एक जगह सम कर लूँ। जैसे मैंने 1 4 2 10 का मैंने सम एक जगह यहाँ पे डाल दिया। जैसे 17 यहाँ पे मैंने किसी वैल्यू में स्टोर करा दिया, जो की में मैंने स्टोर कर दिया 17। अब मैं क्या करूंगा, इसको धीरे धीरे स्लाइड करूंगा। जैसे आप यहाँ देख रहे होगे, मैंने क्या किया, फिर वन वन को यहाँ थोड़ा खसकाया है, अपने एक पोजीशन खसकाया है। ठीक है ना, यहाँ पे देख देख सकते हो यहाँ पे कि पहले 1 यहाँ था, इसको पॉइंट कर रहा था। यहाँ से यहाँ तक का मैंने 1 से लेके 10 तक का मैंने सम लिया। ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि इसको थोड़ा स्लाइड करा, अपने पॉइंटर को थोड़ा स्लाइड करा। फिर मैंने 4 से स्टार्ट करा और 2 तक गए। देख रहे हैं आप? मतलब यहाँ पे मैंने अपने सब एरे को एक यहाँ पे देख रहे हो स्लाइड करा, एक पोजीशन। और फिर यहाँ 10 से यहाँ पे इसको यहाँ तक स्लाइड करा हूँ।
एक एक पोजीशन। अब धीरे धीरे वैसे मैं स्लाइड करते जाऊंगा और चेक करते जाऊंगा कि फोर लेंथ का जो सब एरे है उसका सम कितना, मतलब कितना कितना आ रहा है, और जो मैक्सिमम जो सम मुझे मिल जाएगा उसे मैं रिटर्न कर दूंगा। ठीक है ना? तो ये सिंपल लॉजिक है हमारा स्लाइडिंग विंडो टेक्निक का। ठीक है, अब इसको हम लोग इंटेलिजे पे कोड करके देखते हैं कि कैसे हम इसको बनाएं। एक मैं ले लेता हूँ यहाँ पे इंट एरे, और इसमें मैं स्टोर करा देता हूँ 1 4 2 10 2 3 1 0 और 20, ये हमारे पास एलिमेंट्स है इसमें। और मैं एक इंट के ले लेता हूँ, इसको मैं 4 देता हूँ कि मुझे 4 लेंथ का सब एरे क्रिएट करना है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल में बनाना चाहूँ टोटल सम। टोटल सम इसमें मैं दे देता हूँ अभी इनिशियल 0 दे देता हूँ। ठीक है, मैं क्या करूँ, एक लूप चला रहा हूँ, इंट आई इक्वल्स टू 0 आई के तक, मतलब के साइज तक मुझे एक लूप मैंने चलाया, आई प्लस प्लस करो, और क्या कर रहा हूँ, टोटल सम में प्लस कर दे रहा हूँ एरे ऑफ आई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि टोटल सम में, यहाँ पे जब मैंने लूप चलाया 0 से लेके वहां तक का के तक का, मतलब 1 4 2 10, इस सब का सम कहाँ स्टोर हो गया, हमारा टोटल सम में स्टोर हो गया होगा। ठीक है, शुरू के 4 एलिमेंट का सब मैंने यहाँ पे डाल लिया। ठीक है, अब इसको क्या करता हूँ, एक इंट में मैक्स सम में इस टोटल सम को डाल देता हूँ। टोटल सम को मैंने मैक्स सम में डाल दिया। ठीक है ना? तो अभी मेरे टोटल सम में क्या स्टोर होगा, 1 4 2 10 का सम, मतलब ये कितना, 5 2 17, ये मतलब 17 स्टोर हो गया हमारे टोटल सम में। अब मैं क्या करूंगा, स्लाइड करूंगा। स्लाइड कैसे करूंगा, एक, जैसे मैंने 1 को यहां से हटाऊंगा और 2 प्लस करूंगा, 1 को हटाऊंगा 2 प्लस करूंगा तो एक नंबर स्लाइड होके ये पोजीशन मुझे मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसका सम कर दूंगा। मैं कैसे करूंगा, फॉर लूप लगाया है यहाँ पे, फॉर लूप जे ले लेता हूँ। अब जे कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से के तक का तो मैंने ले लिया यहाँ पे, 0 1 2 3, मतलब ये चार वैल्यू तो ले लिए। स्टार्ट कहाँ से करूंगा, 2 से स्टार्ट करूंगा, मतलब 4 इंडेक्स से स्टार्ट करूंगा। आपका 0 बेस इंडेक्सिंग होता है, तो मैंने 0 1 2 3 यहाँ तक का वैल्यू मैंने ले चुका। ठीक है ना, इस टोटल सम में। अब मुझे कहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है यहाँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, जे इक्वल्स टू के से मैं स्टार्ट करूंगा, और कहाँ तक मुझे जाना है, पूरे लास्ट एरे डॉट लेंथ तक जाऊंगा। ठीक है, और जे प्लस प्लस कर देता हूँ। अब इसमें क्या करूंगा, देखो, टोटल सम में मैं क्या करता हूँ, टोटल सम में मैं ऐड करता हूँ एरे का जे, मतलब कि मैंने क्या किया, यहाँ पे टोटल सम अभी मेरा कितना था, यहाँ पे, यहाँ मेरा था 17, 17 था यहाँ तक का सम। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एरे ऑफ जे, मतलब ये वाला वैल्यू इसमें ऐड किया, तो कितना हो जाएगा अब, 17 + 2, 17 + 2 कितना हो गया, वो 19 हो गया होगा। ठीक है, तो अभी ये यहाँ तक का सम स्टोर करा रहा है। ठीक, अब फिर मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट लाइन में टोटल सम में से मैं क्या करता हूँ, माइनस कर देता हूँ कौन सा एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट में हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। कैसे करूंगा, एरे ऑफ जे माइनस के कर देता हूँ। ठीक है, ये क्या करेगा, जे माइनस के क्या हो जाएगा, जे अभी, जे भी 4 है और के भी 4 है, तो मतलब जो एरे का इंडेक्स 0 पे जो वैल्यू होगा वो माइनस हो जाएगा। तो एरे का 0 इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू, 1, तो यहाँ से 1 माइनस हो जाएगा, तो मुझे कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 18 मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा। तब ये किसका सम स्टोर कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का सम इसने स्टोर किया, मतलब कि स्लाइड हो गया, एक पोजीशन स्लाइड किया। अब टोटल सम में ये रख दिया। अब मैं चेक करूंगा, किससे चेक करूंगा, मेरा मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू मैंने डाला था वैल्यू, जो इस वहां पे 17 होगा, तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा 17 अगर बड़ा होगा इससे, 18 से, मतलब जो मेरा मैक्सिमम सम में जो वैल्यू है अगर टोटल सम से बड़ा होगा, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इसको अपडेट कर दूंगा। इफ मेरा मैक्स सम अगर ग्रेटर, मेरा टोटल सम अगर ग्रेटर होता है मैक्स सम से, तो मैं क्या करूंगा, मैक्स सम में मैं टोटल सम का वैल्यू डाल दूंगा। जैसे कि अभी 18 बड़ा हुआ टोटल सम से, तो मैं
18 भरा है, मतलब टोटल सम में 18 भरा है मैक्स सम से, तो मैक्स सम में मैं क्या डाल दूंगा, 18 डाल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब 18 आ जाएगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो ठीक है, फिर वैसा ही क्या होगा, लूप नेक्स्ट बार चलेगा। फिर अब 2 से लेके 3 तक का वैल्यू, तो सम जो होगा यहाँ पे टोटल सम में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, फिर चेक करेगा, अगर मैक्स सम बड़ा होगा तो मैक्स सम का वैल्यू फिर से अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से मैक्स सम में क्या करेगा, हर समय जो मैक्सिमम सम सब एरे का है वो स्टोर होता रहेगा। ठीक है, और यहाँ सिंपली मैं लूप से बाहर निकल निकल जाऊंगा जब पूरा मेरा लूप खत्म हो जाएगा, और लास्ट में मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ मैक्सिमम सम ऑफ सब एरे ऑफ लेंथ कितना है हमारा, ए इज। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर मैंने रन किया, अब मुझे मैक्सिमम कितना मिल रहा है, 24, कि जो हमारा मैक्सिमम ऑफ सब एरे ऑफ लेंथ 4 इज 24। तो मैं लेंथ 4 का मैक्सिमम, लेंथ 4 का सब एरे का मैक्सिमम सम कितना मिल रहा है, 24, जो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट था यहाँ पे, जो एक्सपेक्टेड आउटपुट था। ठीक है ना, तो इसी तरीके से हम लोग स्लाइडिंग विंडो टेक्निक को यूज करते हैं अपने एरे क्वेश्चन में। जैसे मैंने एक एक एलिमेंट यहाँ पे स्लाइड करके इसका मैक्सिमम सम निकाला। ठीक है, होप आपको ये मैक्सिमम सम का क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, और स्लाइडिंग विंडो टेक्निक भी आपको होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2 डायमेंशनल एरे के ऊपर क्वेश्चन करेंगे और अपना एरे के ऊपर और फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।